है हमारा जो अलीराजपुर जिला है, पहले झाबुआ जिले का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो अभी अलीराजपुर जिले में है। अब झाबुआ की तहसील हुआ करती थी अलीराजपुर। जैसे कभी आगे चल के बैयर जिला बन जाए, अभी बालाघाट में आता है, तो ठीक उसी प्रकार से अलीराजपुर जिले के बाबरा नामक स्थान पर चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने कहा था, क्या कहा था, क्या नारा था उनका, किसी को मालूम है? आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। तो आपके पाठ में चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी दी होगी, अगर आपका प्रश्न पूछा है तो। दी है क्या छठवीं में? नमन। तो देखिए, आप सभी जो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर विद्या भारती के द्वारा संचालित जो विद्यालय हैं पूरे देश भर में, इन विद्यालयों की एक बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पर जो संस्कार हमें मिलते हैं वो भारत के जो पुराने गुरुकुल थे उनमें ही सिखाया जाता था। बाकी अभी सब जो शिक्षा दी जा रही है वो नौकरी वाली शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन उस शिक्षा के कारण हम अपने धर्म, संस्कृति, गांव, जमीन सबसे दूर होते जा रहे हैं। जैसे अभी भैया ने पूरे हिंदी के 12 महीने बताए, इससे पहले हम कई स्कूलों में जाना हुआ है, सामने 1000-1500 बच्चे रहते हैं और मालूम चला हिंदी के महीने नहीं बता पाते। तो जैसे अभी हमारा ध्यान किस ओर जा रहा है, हम बिल्डिंग देख रहे हैं, कपड़े देख रहे हैं, स्कूल का जो विद्यालय का परिसर है उसको देख रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान संस्कृति की ओर, हमारे ज्ञान की ओर, हमारे ऋषि मुनियों की ओर, हमारे महापुरुषों की ओर नहीं जा रहा है। अभी बताओ, यहाँ पंखा चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। अब पंखा नहीं चल रहा, फिर भी हम बैठे हैं आराम से। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्राचीन जो घर रहते थे वो कैसे रहते थे? हवादार रहते थे, वहाँ से हवा आ रही है। अगर ये नए घर टाइप का बना होता तो क्या हम, जिसमें टाइल्स, मार्बल, अपना आरसीसी का लेंटर छत होती, तो क्या उस घर में ऐसे बैठ सकते थे क्या? नहीं। तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो भी पुराने अपने मिस्त्री कलाकार थे, इंजीनियर थे, तो वो सब कैसे थे? वो सब समझते थे हमारी इस जमीन को, हमारी इस जलवायु को, वातावरण को, सब बातों को समझते थे कि कैसा हमारा घर होना चाहिए, कैसा विद्यालय होना चाहिए। अगर हम विद्यालय की कल्पना करते हैं या गुरुकुल, विद्यालय के स्थान पर अगर हम गुरुकुल की बात करें, तो गुरुकुल की बात करते हैं तो कैसा गुरुकुल ध्यान में आता है हमारे? क्या क्या बातें ध्यान में आती हैं? कौन सी बिल्डिंग ध्यान में आती है बताओ? कुटिया ध्यान में आती है। तो हम विद्यालय में रहने तो नहीं जा रहे, विद्यालय में हम क्यों जाते हैं? विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं, ज्ञान लेने जाते हैं। वो बिल्डिंग तो नहीं पढ़ाएगी हमें। तो उस समय, पुराने समय में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े किले रहते थे, बहुत बड़ी बावड़ियाँ, बांध, बड़े बड़े मतलब मंदिर बनते थे। तो हमारे लोग क्या बड़ी बड़ी इमारतें बनाना नहीं जानते थे? जानते थे। लेकिन गुरुकुल क्यों घास झोंपड़ी, घास फूस के रहते थे? क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि हमें रहने के लिए कैसा वातावरण चाहिए। यदि हम कूलर में, पंखे में, एसी में बैठने वाले आदमी बन जाते हैं तो हम कभी ज़मीन से, जंगल से, अपने गांव से प्रेम करने वाले नहीं बन जाते। हम केवल सुविधा भोगी, केवल आराम करने वाले बन जाते हैं। जैसे आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आपको सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने के कारण जो बातें, जो